प्रधानमंत्री तो कभी 2 साल में एक बार कहीं चले गए। आज उस पूर्वोत्तर राज्यों में जहां पे बर्फ की चोटियां हैं, दुर्गम पहाड़ियां हैं, वहां भी लगातार एक एक जनपद की जिम्मेदारी केंद्र के मंत्रियों की है। और आप यकीन करिए, अभी पिछले दिनों उस पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट में और वेस्ट बंगाल में स्वयं भारत के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी भ्रमण करके वहां की तरक्की और विकास की बात की है। तो आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन जनादेश मिला भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को, उन्होंने तय किया कि हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये केवल नारा नहीं होगा, इसको वास्तविकता के धरातल पे उतारने के लिए हम भारत के अपने मंत्रियों को जो पिछड़े क्षेत्र हैं, एजुकेशन की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, बुनियादी ढांचे की दृष्टि से, हाईवे की दृष्टि से, आज उन सब क्षेत्रों का विकास करेंगे। और इसीलिए सिद्धार्थनगर को एक आकांक्षा जनपद कहा। कल तक पत्रकार बंधुओं को भी नहीं कल्पना थी दोपहर तक कि आज इस सिद्धार्थनगर महोत्सव का आगाज कौन करेगा, कौन उद्घाटन करेगा। शायद आपने कल्पना की होगी कि हम सम्मानित सांसद, विधायक या हमारे पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह या हमारे जिला के प्रशासन के अधिकारी करेंगे, लेकिन आप यकीन करिए कि आज सिद्धार्थनगर महोत्सव ने अगर पत्र दिया, किसी मंत्री जी को बात किया, हमने किसी मंत्री को आग्रह किया, आदरणीय पंकज चौधरी जी को हमने आग्रह किया, तो ये कितना सुखद क्षण है कि अगर आज सिद्धार्थनगर महोत्सव जो इस जनपद का महोत्सव है, इस जनपद की जिंदगी में रचा बसा है, हर साल प्रतीक्षा रहती है इस सिद्धार्थनगर महोत्सव का, क्योंकि ये सिद्धार्थनगर महोत्सव, मैं आदरणीय मंत्रीगण आपसे कहना चाहता हूं, सिद्धार्थनगर का एक एक बच्चा, एक एक नौजवान, एक एक माताएं बहनें, एक एक लोग इस सिद्धार्थनगर महोत्सव को, उसकी सफलता को, इस सिद्धार्थनगर के लोग सेंस ऑफ बिलोंगिंग से अपना महोत्सव समझते हैं और इस महोत्सव को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करते हैं, जिसके लिए मैं अपनी महान जनता को भी धन्यवाद दूंगा, उनका आभार व्यक्त करूंगा। और आपने मेरे पास शब्द नहीं कि आज आप दोनों के कार्यक्रम लगे थे, लेकिन ये आप सिद्धार्थनगर महोत्सव में आप दोनों की उपस्थिति इस बात का द्योतक है कि जो फैसला आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए लिया या उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए फैसला लिया, वो फैसला वास्तविक रूप से सिद्धार्थनगर को विकास की ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। इसको सुनिश्चित करना चाहते हैं। याददाश्त बहुत कमजोर होती है। अभी पूछो कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे तो कौन सा पहला फैसला किया था, मैं पूछना चाहता हूं कौन सा पहला फैसला किया था। तो कदाचित आप अपने दिमाग के स्मृतियों पे जोड़ देंगे कि वाकई उन्होंने कितने फैसले किए, लेकिन कौन सा ऐसा फैसला था कि अगर जगदम्बिका का पालन उल्लेख कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनने के बाद जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने लखनऊ में चुनाव के पहले कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता हमें जनादेश देगी और जनादेश के बाद भाजपा की सरकार आएगी तो हम पहली कैबिनेट में, ये बात लखनऊ में उस समय सूरप्रताप शाही जी हमारे मंत्री जी प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम पहली कैबिनेट में उत्तर प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ करेंगे। ये फैसला, पहला फैसला योगी की सरकार का किसानों के हक में था। और कितने किसानों को लाभ हुआ होगा याद भी दिया, 86 लाख किसानों को 36,000 करोड़ कैसा खजाना मिला था अखिलेश के साथ। माननीय मंत्री ने स्वयं उल्लेख करेंगे, खाली था सारे पैसे, सफाई सारे पैसे इटावा मैनपुरी में खर्च किए जा रहे हैं। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन यकीन करिए
पहली कैबिनेट आपने मुख्यमंत्री योगी जी ने करने में 20-25 दिन लगाया, क्योंकि भारत सरकार से उन्होंने नहीं, उन्होंने फैसला किया था, भारत सरकार हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में था। और धन्य है कि अगर आज आजादी के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में 86 लाख किसानों का अगर 36,000 करोड़ कर्जा माफ हुआ है, तो आज उसी सरकार के वरिष्ठ मंत्री हमारे सूर्य प्रताप शाही जी बैठे हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत होना चाहिए और ये संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक जाना चाहिए। और मैं कहना चाहता कि अगर आज मैं 2013-14 की बात करूं, जिस समय यूपीए की सरकार थी, 9 साल पहले जब प्रधानमंत्री जी आए थे, तो उस समय एग्रीकल्चर का बजट 21,000 करोड़ का था। 21,000 करोड़ का बजट केवल पूरे एग्रीकल्चर का था। और आज 9 सालों में उस 21,000 करोड़ के बजट को 1.15 लाख 1.15 लाख करोड़ का बजट नरेंद्र मोदी जी ने भारत के किसानों के लिए दिया है। मैं बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं कि हम सब लोग सुनना चाहते हैं आदरणीय सूर्यप्रताप शाही को, पंकज चौधरी को। आखिर कौन सी सरकार ने वन दृष्टिकोण को रख किया? आजादी हमको 1947 में मिली। काला नमक चावल जो अभी जिलाधिकारी पवन अग्रवाल जी ने सबको दिया है, जो गौतम बुद्ध के प्रसाद के रूप में पूरी दुनिया में इसकी सुगंध है। गौतम बुद्ध उस समय मुट्ठी से प्रसाद इसी काला नमक चावल को देते थे। आज ये बाहर बुद्ध के प्रसाद के रूप में माना जाता है। और यकीन करिए जिसको भी हम देते हैं, हम दिल्ली में, लखनऊ में, यहाँ तक कि श्रीलंका के गेस्ट आए थे, उस समय योगी आदित्यनाथ जी ने कुशीनगर के एयरपोर्ट के उद्घाटन में दिया था। और जो पाता है वो काला नमक की चर्चा, उसकी खुशबू, उसकी सुगंध की बात है। लेकिन वो काला नमक चावल विलुप्त हो रहा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी आज प्रदेश के मुख्यमंत्री, गोरखपुर के पीठाधीश्वर, वो यहाँ के सांसद थे। जब लगातार गोरखपुर से चलते थे, महाराजगंज, पंकज जी के जिले में सिद्धार्थनगर, तुलसीपुर, देवी पाटन जाते थे, तो किसानों के बीच में काला नमक चावल की बात होती है। सरकारें बहुत आई, ये काला नमक चावल धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। और जब उत्तर प्रदेश में आप योगी आदित्यनाथ जी को आपने जनादेश दिया, केंद्र में मोदी जी बने, तो उन्होंने कहा हर डिस्ट्रिक्ट का जो एक उत्पाद होगा उसको राज्य सरकार प्रमोट करेगी। और न केवल प्रमोट करने का फैसला लिया, उन्होंने नवनीत सहगल जी को भेजा, कुछ एक्सपोर्टर्स को भेजा, बीज के लिए भेजा। उन्होंने एक योजना बनाई, अभिमानी मंत्री जी का मैं धन्यवाद दूंगा। आगे उन्हें चिंता है 6 करोड़ रुपया कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर के लिए दिया, उस काला नमक को लिस्टेड करने के लिए, उसको पैकेजिंग के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए। उसके बारे में जिलाधिकारी से तहकीकात किया और कहा कि मैं बहुत जल्दी फिर सिद्धार्थनगर आऊंगा और काला नमक चावल के ऊपर हम वहां के सेंटर को भेजेंगे। आप यकीन करिए माननीय मंत्री जी, आज किसी गोष्ठी कल हम केवल काला नमक चावल की बातचीत करेंगे। ये काला नमक चावल महाराजगंज का, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, ये पूरे नेपाल की तराई में। और यहाँ पे 2700 हेक्टेयर से बढ़ के आज 12,000 हेक्टेयर हो गया। पिछले दिनों इस काला नमक पे बासमती चावल को एक्सपोर्ट के लेकर के और बैन कर दिया। हमारे बीच में भारत के वित्त मंत्री जी, अभी माननीय कृषि मंत्री जी बात करेंगे उस संबंध में। बहुत विस्तार से हम लोग उनको सुनना चाहते हैं। मैं तो अगर खड़ा हूं तो इसलिए खड़ा हूं कि सिद्धार्थनगर का महोत्सव आपका है। हमारे सिद्धार्थनगर महोत्सव के इन प्रशासनिक लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, लेकिन सेंस ऑफ बिलोंगिंग जनता का, पत्रकारों का, जनप्रतिनिधियों का, और मुझे इस बात की बधाई देते हुए प्रसन्नता है कि हर साल ये सिद्धार्थ महोत्सव अपनी ऊंचाइयों को दिन ब दिन, अगर आज प्रदेश में कुछ महोत्सव की चर्चा होती होगी
तो उसमें सिद्धार्थनगर महोत्सव की भी चर्चा प्रदेश के स्तर पर होगी। और ये सिद्धार्थनगर महोत्सव में कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने इसी मंच से मेडिकल कॉलेज देने की घोषणा की और आज मेडिकल कॉलेज सामने बन चुका। प्रधानमंत्री जी आए, उसका उद्घाटन किया उन्होंने। आज केंद्रीय विद्यालय हो, पासपोर्ट ऑफिस हो, हाईवे हो, अभी एक नर्सिंग इंस्टीट्यूट आ रहा है। हमारे बीच में भारत के खजाना मंत्री आए और पड़ोसी भी, तो लाल बाबा क्या हक बनता है कि आज खजाना मंत्री बनने के बाद किसी मंच से हम पहली बार उनका स्वागत कर रहे हैं। ऐसे तो हम लोग उनसे व्यक्तिगत मिलते हैं। तो हम चाहेंगे कि आज जितना आपका संबंध महाराजगंज से लोकसभा के सांसद के रूप में है, उतना ही व्यक्तिगत भावनात्मक रिश्ता आपका सिद्धार्थनगर के लिए है। और इस सिद्धार्थनगर के इस काला नमक चावल के एक्सपोर्ट के लिए एक काला नमक भवन बने, जहां एक